हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कराटे केसीपी एग्ज़ाम। तो आज जम्मू में कुछ बच्चों ने जो है वो प्रोटेस्ट करा है डिमांडिंग एज इलेक्शन इन जेकेपी एसआई और जेकेपी कांस्टेबल। और इसमें उन्होंने इन जो पॉइंट रखे हुए हैं वो बड़े वैलिड पॉइंट रखे हुए हैं कि इवन की जब रिक्रूटमेंट जो है वो कोविड के टाइम पे, कोविड के बाद जो भी रिक्रूटमेंट हुई है, एसएससी की रिक्रूटमेंट हुई है, एसएसजीडी में भी इलेक्शन दी गई है। उसके बाद जेकेपी सॉरी रेलवे जो भी रिक्रूटमेंट करवा रहा है, आरआरबी एनटीपीसी है, जो बाकी एग्जाम इस साल जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें दो तीन साल की रजिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे की तरफ से भी दी गई है। तो अगर रेलवे दे सकता है, आईबीपी और वो दे सकता है, कौन सी बॉडी, एसएससी दे सकता है, इवन लद्दाख ने भी दी है। तो जो बच्चे ये इसकी तैयारी कर रहे हैं जेकेपी कांस्टेबल की, तो उनको क्यों नहीं, जेकेपी कांस्टेबल के अलावा जेकेपी एसआई की, जेकेपी एसआई रिक्रूटमेंट भी आने वाली है। तो बच्चे दोनों में डिमांड करेंगे, दोनों में एज एक्सटेंशन जो सेशन जो है वो दी जाए, वो एट द अर्लीस्ट दिया जाए। अभी एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट मंथ है, अब देखते हैं हम गवर्नमेंट जो है क्या करती है। बाकी इसके उन्होंने क्या बोला वो आप सुन लो। रिक्रूटमेंट बॉडी है, उसमें भी कोविड 19 के एक जम्मू कश्मीर स्टेट है, जो यूटी है, जिसमें हमें एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। हमारा जो नेटिव जो लद्दाख जो यूटी है, वहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन जो है दी गई कोविड 19 के कारण। उस एसएससी जो सबसे बड़ी रिक्रूटिंग बॉडी है, इसमें रिक्रूटमेंट बॉडी है, उसमें भी कोविड 19 के कारण जो है एज रिलैक्सेशन दी गई। लेकिन हमने काफ़ी डेलीगेशंस लिए डिप्टी सीएम के पास, कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास जो है अभी वर्तमान सरकार के, उन तक अपनी बात पहुंचाई हमने, मीडिया के माध्यम से पहुंचाई, मेमोरेंडम के माध्यम से पहुंचाई, मेल के जो भी हमारे पास प्रयास थे उन सभी रास्तों का प्रयास किया हमने। तो लेकिन हमें अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। कल की उम्मीद थी हमें कि असेंबली में ये जो है मुद्दा उठेगा, लेकिन बेहुदा बात वहाँ 370 को ऊपर बात की जा रही है। मतलब पॉलिटिकल बात, सीरियस मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के हैं, जो करंट जो सिनेरियो, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बेरोजगारी जो है चरमों पे है, हाँ, जो महंगाई जो है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहा है कोई। लेकिन मतलब सीरियसली कोई नहीं उम्मीद की बात करते हैं। जो नई सरकार बनी है, क्या उम्मीदें आप रखते हैं? क्योंकि अगर एग्जाम की बात करें तो 1 दिसंबर को ये एग्जाम होने वाला है। सर, उम्मीद देखो, जब पहले तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन थी हमारी जेएनके में, अभी भी यूटी ही है। तो पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट्स सारे काम कर रहे थे। फिर हमें लगा कि हमारा खुद के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, क्योंकि हमारी बात उन तक पहुंचनी चाहिए। पहले हमें बात अपनी पहुंचाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, जाने में, सेक्रेटरीट में जाने में, इधर जाने में, तो कोई सुनता भी बहुत कम लोग सुनते थे हमारी। अब हमने जब इलेक्शन में हमें उम्मीद हमारी हुई कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, अपनी सरकार चुनेंगे कि कोई सुनेगा हमारी, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनेगा, यूथ की प्रॉब्लम जो है वो सुनेंगे, लोगों की प्रॉब्लम वो सुनेंगे। अब जब एनसीआई है, हमें काफ़ी उम्मीदें हैं इनसे कि हमारी जो भी हमारे मुद्दे हैं वो सुनेंगे। और मुद्दा एक ही है सर, मुद्दा ये है, एक तो आपको पता जेएनके नंबर 1 है अनएम्प्लॉयड में। आपको ये बहुत पुराना, आप सर्वे में देख लोगे, वहाँ पे नंबर 1 है। दूसरा ये है, 2016 में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होती है, 2016 में सर। उसके बाद आता है बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट। वो सिर्फ आप समझोगे वो सिर्फ बॉर्डर के लड़के ही या लड़कियां ही भर सकती थी, ना कि पूरी जेएनके यूटी नहीं भर सकती थी। वो तो चलो होगी। उसके बाद बच्चे उम्मीद करते हैं, अपने दूसरे दूर दराज लोग, ये पास जो रहते हैं यहाँ पे, वो उम्मीद करते हैं कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आएगी और हम फॉर्म भरेंगे और हमें एज भी मिलेगी। जब वो नोटिफिकेशन आती है, 4002 की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आती है, उसमें देखा जाता है 18 से 28 एज ही रखी है, बिना रिव्यू किए हुए कि कितने साल बाद रिक्रूटमेंट आ रही है। बच्चे परेशान सर, अभी बच्चे सब ट्रॉमा में हैं सर। मैं भी, हम ये जितने भी बच्चे हैं सब लाइब्रेरी छोड़ के यहाँ पे मिले। आपको पता होगा सर, काफ़ी देर से हम यहाँ पे कर रहे हैं, मार्च महीने से लगे हैं सर। तो सर लाइब्रेरी छोड़ के हमें अभी तक ये एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि हमें एज मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमने कल उम्मीद की थी कि लेजिस्लेटिव असेंबली